बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है प्रसरण विचलन, यानी प्रसरण क्या होता है, विचलन क्या होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ये चैप्टर 11 है और 11 के अंदर प्रसरण जो है एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे आज और डिटेल में समझेंगे। देखिए प्रसरण होता क्या है, सबसे पहले प्रसरण को समझते हैं। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण परिक्षेपण का एक अन्य माप होता है, यानी प्रसरण क्या होता है? एक परिक्षेपण का अन्य माप होता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो परिक्षेपण क्या होता है, यानी प्रसरण मानक विचलन का वर्ग है। तो अगर सरल भाषा में समझें तो प्रसरण क्या होता है? प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है। यानी जो मानक विचलन आप देखते थे ना, मानक विचलन क्या होता था? प्रसरण आप कैसे निकालते? प्रसरण क्या होता है? प्रसरण क्या होता है? यानी आपका जो है SD स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये चीज आपने ये पढ़ी है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का वर्ग जब कर देते हैं तो उसे कहते हैं प्रसरण। ठीक है, आप वर्ग कर देंगे तो ये कहलाएगा आपका प्रसरण कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो है फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले में क्या होता है, आपको केवल क्या है, वर्ग करना होता है। चलिए देख लेते हैं हम कि प्रसरण होता है, यानी जो प्रसरण या विचरण होता है इसका जो है यह फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। पहला है प्रसरण का फॉर्मूला। प्रसरण का फॉर्मूला पहला जो है आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स माइनस करेंगे आप सिग्मा एफ और इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। तो और यहाँ पर इसी चीज को n से भाग कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रसरण निकल जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर देखिए प्रसरण आप यहाँ पर इसको विचरण भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर और यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस जो है सिग्मा एफ डी, यानी एफ डी अपॉन में n लिखेंगे। उसके बाद n के बाद इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, पूरा का पूरा स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब आता है तीसरा फॉर्मूला, प्रसरण। ठीक है, प्रसरण निकालना यानी हम क्या करें, माध्य विचलन का जो मान स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, मानक विचलन है, उसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं सीधा। तो हम क्या कर रहे थे, मानक विचलन कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे ना, और यहाँ पर भी इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर अब यह देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है। तीसरा फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जैसे कि हम प्रत्यक्ष विधि जो है, लघु विधि, तो आप इसे एक तरह से प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं, इसे लघु विधि कह सकते हैं, उसे पद विचलन विधि कह सकते हैं। तो तीनों विधियां हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल रहे हैं, प्रसरण निकाल रहे हैं, यहाँ पर लघु विधि से निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर आप सोच के देखिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पर जो है सिग्मा एफ डैश डी स्क्वायर, उसके बाद n, उसके बाद क्या है माइनस यहाँ पर है सिग्मा एफ डैश डी और यहाँ पर जो है बटे में n और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनटू में c का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों फॉर्मूले। ये पहला फॉर्मूला होगा प्रत्यक्ष विधि से, यानी वास्तविक विधि कहें या प्रत्यक्ष विधि कहें। तो पहला फॉर्मूला जैसे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते थे, वैसे ही प्रत्यक्ष विधि से ये क्या है, आपका फॉर्मूला है प्रसरण का। उसके बाद प्रसरण का फॉर्मूला लघु विधि से ये रहा। उसके बाद है प्रसरण का फॉर्मूला पद विचलन विधि से ये रहा। तो यहाँ पर तीन विधियों से ये है हमारा जो है प्रसरण निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए प्रसरण का गुणांक कैसे निकालते हैं। प्रसरण गुणांक कैसे निकालते हैं, प्रसरण का गुणांक कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो देखिए प्रसरण का गुणांक कैसे निकलेगा। अब हमें क्या पता है, CV, इसको दर्शाते हैं CV,
प्रसरण गुणांक यानी CV, और इसका मतलब होता है यहाँ पर जो है प्रतिशत रूप होता है, यानी जो मानक विचलन होता है ना उसका प्रतिशत रूप को हम कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पर जो मानक है इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x बार कर देंगे और उसको 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप यहाँ पर जब भी कहे प्रसरण विचलन निकालने के लिए या मानक विचलन, मानक यहाँ पर लिख सकते हैं मानक वितरण निकालने के लिए जो है क्या निकालना है आपको, विचरण निकालना है। यहाँ पर क्या है, विच जो है ऋण, अभी हमने निकाला था मानक विचलन निकाला था, लेकिन ये क्या है, विचरण है। ठीक है, आपको समझना है, यहाँ पर दो शब्द हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला है आपका यहाँ पर क्या है, विचलन, विचलन हम पहले निकालते थे, और यहाँ पर दूसरा जो शब्द है वो है विचरण, विचरण। यहाँ पर देखिए ये है विचलन और ये है विचरण, विचरण यानी प्रसरण। ठीक है, और प्रसरण निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला अलग होता है, जो कि मैंने ये सब बताए हैं। ये है प्रसरण निकालने के फॉर्मूले। तो और विचलन निकालने के फॉर्मूले कुछ अलग होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विचरण, विचरण में ये चीज़ होती है, प्रसरण होता है, तो ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या है, ये फॉर्मूले हैं, इनके माध्यम से जो है हम निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में निकालेंगे विचरण, लघु विधि में निकालेंगे इस फॉर्मूले से लगा के, और प्रसरण विधि में निकालेंगे इस फॉर्मूले से लगा के। तो ये जो वीडियो थी आपको जो है यहाँ पर फॉर्मूले बताने के लिए थी, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए थी कि प्रसरण क्या होता है, किस प्रकार से उसके फॉर्मूले होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगली वीडियो में कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम प्रत्यक्ष विधि से प्रसरण कैसे निकालते हैं, लघु विधि से कैसे निकालते हैं, और पद विचलन विधि से कैसे हम प्रसरण का जो है मूल्यांकन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सीखेंगे, और उसका गुणांक कैसे निकालते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।